अरे कहा बताएं भैया, यशोदा मैया ने गलती तो यूं कह दी कि गैया तो जानवर है, तो ठाकुर जी ने 2 दिन तक भोजन नहीं किया और मैया से बोले, मैया तेने गैया को जानवर कह दी, मोकू तो लगे तू बाबा वो जानवर है। लाला ऐसा कह रहा है? बोले हम गैया को दूध पी में और तू को जानवर के। मैया मैंने तेरा दूध तो तू भी जानवर है? मैया बोली, लाला गलती है, अपराध है, कहा करूं बता। बोले गैया को जानवर नहीं बोलेगी। तो यशोदा मैया ने कान पकड़े, सब ब्रजवासी ने लाला से कही, लाला आज के बाद हम जानवर ना बोलेंगे, तू रूठे मत। मैया के द्वारा जानवर कहवे थे, जब इतनी बुरी ठाकुर जी को लग सके। हम तो व्यवहार ही जानवर वाला करते हैं गैया के साथ। ठाकुर जी हमको कैसे रीझ सकते हैं हमसे? हम प्राचीन भक्तों की कथा सुनते हैं, प्राचीन भक्तों की एक चीज अर्पण होने पर ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते थे, और हम लोग इतना कुछ देते हैं फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? कहीं ना कहीं ठाकुर जी की प्रिय गैया हमसे दुखी है, हमारी सेवा वहां हो नहीं रही। तो मुख्य यजमान तो खाटू श्याम जी हैं, स्वयं चल के खाटू धाम से आए हैं, यहाँ बैठे हैं। किस लिए? कि भाग्यनगर के लोग यहाँ की गौशाला, यहाँ की गैयाओं की तो सुरक्षा करें। शिव मंदिर गौशाला है जिसके निमित्त ये कथा हो रही है। बताइए, एक तो हम यहाँ के आयोजकों को बहुत प्रसन्न है, यहाँ के आयोजकों से। क्यों प्रसन्न है? सुनो, ताली बाद में बजाना, पहले सुनो, पहले ताली बजा देते हैं आप क्योंकि आज चौथा दिन है कथा का। हमको एक चीज के लिए भी ये नहीं कहा गया, महाराज जी मंच से आप ऐसा कह दीजिए, इनका सम्मान कर दीजिए, इनको बुला लीजिए, इनका नाम बोल दीजिए। नहीं तो अधिकतर कथाओं में ये होता ही रहता है और हमें पर लगता है, फिर कथा काहे को करवाई आपने? जब ये सब व्यवहार ही करने थे तो हम ऐसे ही आ जाते 4 दिन के लिए, व्यवहार कर देते, इनको माला पहना दो, इनके लिए ये कर दो, इनके घर पधरामनी कर आओ इनके यहाँ। पर नहीं, आज 4 दिन हो गए हमको। इनको पता है कि पिछले 3 महीना से महाराज जी घर भी नहीं गए हैं, तो आराम करें भाग्यनगर आके। तो कहीं हमको जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ। आज बस गए थे, आज 2-3 जगह गए थे और आज बड़े संकोच में आकर के बोले महाराज जी एक निवेदन था। मैंने कहा बताइए। बोले कथा जो है ना वो गौशाला के निमित्त कराई जा रही है, क्योंकि हमारी गौशाला जो है वो लाखों के कर्जे में चल रही है। वैष्णव जन थोड़ा जागृत हो में, उसमें सेवा करें और वहां जाकर के थोड़े अपने अनुदान करें, जिससे। तो मैंने कहा आपने पहले दिन क्यों नहीं कहा? बोले हमें संकोच हो रहा था कि हम कैसे कहें, पर बहुत संकोच में कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप बोल देंगे तो लोग बाग थोड़े जागृत होंगे। वहां जाकर के कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों से ये कहा जाए कि इतने का दान करो, जितना बने उतना करो। हम तो एक बात कहते हैं भैया, व्यक्ति अपने जीवन को बहुत विशेष रूप से धर्ममय बना सकता है। आप लोग अपने जन्मदिन पर, अपने ब्याह महोत्सव पर, अपने घर के छोटे छोटे कार्यक्रमों पर लाखों खर्च कर देते हैं, डेकोरेशन करना, ये करना, वो करना। उससे अच्छा आप गौशाला में जाकर के गैया की पूरी सेवा कर दो, 2-4 गायों की सेवा कर दो। और इस भाव से नहीं कि वो जानवर हैं, लाचार हैं, इस भाव से कि हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, इनकी सेवा करेंगे तो ठाकुर जी हमसे प्रसन्न रहेंगे। हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, जिसको गैया से डर लगता है, जैसे गैया सामने आती है तो डर के भागता है, तो जब वो ठाकुर जी के सामने आता है ठाकुर जी भी भागते हैं। क्यों? बोले तू मेरी गैया से डरे, मैं तोते डरूं। गैया गोबर से, गाय मूत्र से, गौ घृत से, गैया के दूध से कई लोग नाक बंद कर लेते हैं अपनी। ऐसे ही जब आप लोग ठाकुर जी के सामने जाते हैं, ठाकुर जी भी यूं ही मिलते हैं। बड़ी तो बदबू आ रही है, संसार के विषय में बदबू नहीं आई तुझे? हैं? पिज्जा पास्ता बर्गर में वो लहसुन प्याज की बदबू नहीं आई कभी? गोबर से बदबू आ रही है। ठाकुर जी को दुर्गा। अब विदेश, कभी दुर्भाग्य से विदेश जाना हो तो देखो वहां पे क्या होता है, गौ मांस की दुर्गंध ऐसे ही आती रहती है। विदेश में सब अच्छा है, पर एक ही चीज बुरी है कि वहां कब कहां से दुर्गंध आ जाए। विदेश जब जाते हैं ना, हमें अपने पटका को ठाकुर जी को नित्य प्रसादी करते हैं, या हम खूब सारा इत्र लगा के जावे,
फ्लाइट में जब भोजन सर्व होता है ना, उस समय बस यूं लगती है दिमाग फट जाएगा। क्या क्या खाते हैं लोग। और उस विदेश को जाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं। हम अपने खर्चे से नहीं जाते, हमको लोग बुलाते हैं तो जाते हैं। वहां पर सहज ही दुर्गंध आती है, और वही दुर्गंध धीरे धीरे भारत में बढ़ती जा रही है। उससे दुर्गंध नहीं आई आपको कभी? भाग्यनगर के जब हम रास्ते से आते हैं तो कहीं हमको कुछ लटके हुए दिखते हैं, जीव जंतु, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। हमने परसों किसी से पूछा, जहां भी जाता हूं मैं पूछता हूं कि यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है खाने की, तो अगर शुद्ध होता है तो मंगवा लेते हैं, नहीं तो फिर घर में ही बनवाते हैं। जिनके यहाँ रुकते हैं, भाई बना के खिलाओ। हमने पूछा भाग्यनगर में प्रसिद्ध क्या है? नाम सुनते ही मैंने कहा जय हो। बोले बिरयानी। मैंने कहा जय हो भैया, यहाँ पे प्रसिद्ध भोजन भी वो है जो बिना किसी जीव को मारे बनता ही नहीं है, और उसको लोग बना देते हैं, मटर वटर डाल के वैसा बनाते हैं। हमारे यहाँ बिरयानी नहीं बनती है, हमारे यहाँ तो महाप्रसाद बनता है। क्या बनता है? अगली बार कोई पूछे ना कि भाग्यनगर में क्या प्रसिद्ध है, तो कह देगा महाप्रसाद। क्या प्रसिद्ध है? भात को महाप्रसाद बोलते हैं, चावल को महाप्रसाद बोलते हैं। तो ऐसा आपका भाग्यनगर है। यहाँ पर गौशाला है जिसका नाम शिव मंदिर गौशाला है, जो कि कटघरे जा रही गैयाओं को बचा करके 6 गायों से प्रारंभ हुआ, और आज 2500 गायों की वहां सेवा, 2500 गायों की सेवा वहां हो रही है। और बड़े निष्किंचन भाव से, कोई उसमें कोई, अभी भी आप कथा सुनकर के ही जाइए। हम तो अपनी कथा में कभी दान दक्षिणा की कोई बात करते नहीं, लेकिन भैया अगर ये गौशाला की गैया सब व्यवस्थित हो जाए तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। और केवल एक ही गौशाला क्यों, भाग्यनगर में ढूंढिए और कहाँ है ऐसे धर्म जागृति की, कहाँ सेवाएं चल रही हैं, वहां जाकर के अपने अनुदान किया कीजिए। अपने जन्मदिन पर अपने घर के सदस्यों के साथ में। और हम कह रहे हैं भैया केवल जन्मदिन तो साल में एक ही बार आता है, हर महीना की एक दिन, जैसे एकादशी करते हो, जैसे प्रदोष का व्रत करते हो, ऐसे ही एक व्रत और ले लीजिए, गौ सेवा का, गौ रक्षा का, धर्म रक्षा का, शास्त्र रक्षा का, नियम रक्षा का। तो आप सब लोग जरूर जाइए। और वहां शिव मंदिर गौशाला, जो कि भाग्यनगर के पुराने शहर में है, 1996 मतलब हमारी जन्म वर्ष और गौशाला का भी प्रकट वर्ष एक ही है, हमारे बराबर की है गौशाला। वहां गौ सेवा चल रही है। आप लोग वहां जरूर ही अपने अपने भाव प्रस्तुत कीजिएगा। उसी के निमित्त ही श्री खाटू श्याम जी ने इस कथा को राजस्थान से भाग्यनगर शिफ्ट किया कि यहाँ के सब वैष्णव मिलकर के वहाँ, जो यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो अभी करियर पर ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों से भी मेरी प्रार्थना, बहुत थोड़ा ही सही कुछ करना, जरूर वहां करके जाना और इस प्रकार से धर्म की जागृति का कारण कीजिए। आज कथा में श्री ऋषि जी महाराज भी पधारे हैं, आप भी भागवत जी के वक्ता हैं, और श्री हनुमान जी की कृपा से आप भी पर्चा बनाते हैं और लोगों के सन्मुख आते ही उनके सब भाव जो भी बालाजी आज्ञा करते हैं आप प्रकट कर देते हैं। ठाकुर जी खूब कृपा करें, आप ऐसी सनातन के धरोहर को आगे लेकर के चलें। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी के आप कृपा पात्र हैं। महाराज जी भी अभी रेवासा धाम में आपके विषय में कह रहे थे, आज आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शीतल पांडे जी बैठे, वो चुपके से धीमे से, सबसे पहले तो कथा का प्रस्ताव यही लेके आए थे हमारे पास। खाटू श्याम जी के ऐसे मधुर मधुर भजन गाते हैं, ये भले कितनी भी उम्र के हो जाएं, रहेंगे लाला ही, छोटे से ही। अच्छा देखिए, इनको देख करके हमने एक भाव रखा मन में। छोटा बालक गोदी में आता है ना, तो छोटा बालक जो बहुत प्यारा होता है उसको देख के लगता है ये कभी बड़ा ही नहीं हो, ये इतना ही रहे। ऐसे ही हमारे खाटू श्याम जी के गोद के लाला हैं ये। इनको ठाकुर जी कह रहे हैं तुम 100 साल के हो जाओगे तो भी लाला ही रहोगे। बहुत सुंदर आपका कंठ है और
बताने वाली बात तो नहीं, पर 2 महीना पहले आपने इस व्यास मंच से श्री वैष्णव दीक्षा प्राप्त की और इनका दीक्षा का नाम है श्रीनिवास रामानुज दास। इनकी दीक्षा हुई थी 2 महीना पहले तब, और खूब भाव से ठाकुर जी का 19 वर्षों से एकादशी चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, खाटू धाम में ही करते हैं, ऐसा आपका संकल्प। बंधुओं देखिए, इस नियम का पालन आप नहीं कर सकते, ये ठाकुर जी करवाते हैं। ये ठाकुर जी ही, आप अपने वादों का निर्वहन कर सकते हो। मैं तुमसे मिलूंगा, हम दोनों साथ में भोजन करने जाएंगे, ये सारे वादे आप निभा सकते हो। लेकिन आपने कोई नियम ले लिया कि मैं हर महीने पूर्णिमा गिरिराज जी जाऊंगा, हर महीने की एकादशी खाटू धाम जाऊंगा, हर महीने की द्वादशी तिरुपति जाऊंगा, ऐसे नियम आप नहीं कर सकते, ये तो ठाकुर जी करवाते हैं। आपका इतना सुंदर नियम है। हमारे सब व्यवस्था प्रमुख, हम जिनके यहाँ रुके हैं, अमित जी और सब हमारे भाई बंधुगण इतने बिल्कुल ऐसे हैं, सब लोग भाग्यनगर के लोग जो यहाँ कथा में सहयोग कर रहे हैं, छुप करके रहने वाले, अपना ज्यादा प्रकाश प्रचार नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दुनिया में हमारी कहीं भी कथा हो, हमको ऐसे ही लोग मिलें जो ज्यादा अपना प्रचार और प्रकाश नहीं चाहते। कई लोग इनसे नाराज घूम रहे हैं, कई लोग इनको गालियां भी दे रहे हैं कि हमको महाराज जी से मिलने नहीं दे रहे हो। पर बात यह है कि मैं अभी तप करने बैठ गया हूं। मैं ठाकुर जी से कह रहा हूं कि मुझे 4 रूप दे दीजिए, एक रूप से कथा करूं, एक रूप से डोला करूं, एक रूप से घर में जाऊं, एक रूप से सबसे मिल लूं। एक ही है, अभी अवस्था भले ही कम है हमारी, लेकिन हमको इतनी ज्यादा व्यस्तता हो जाती है कि जिसके कारण बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए कल राधाष्टमी का उत्सव है, सुबह 8 बजे आप लोग यहीं बगल में एक और स्थान है जहां राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं हम लोग। कल धोती पहन के आना, धोती पहन करके, कुर्ता पहन के, बगलबंदी पहन के, और माताएं बहनें सब कल बढ़िया सुंदर अपने भारतीय वेश में आइएगा। ज्यादा आभूषण पहन करके मत आना।